Hello everyone, welcome to Technobillion Learning Solution. My name is Vishal and I'm the technical trainer in Technobillion Learning Solution. Okay, so पिछले सेशन में हमने देखा था व्हाट इज इनहेरिटेंस इन पाइथन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं what is polymorphism and abstraction in Python। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो मेन पिलर है इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें से हमने इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अभी व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है पाइथन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो हम देखेंगे। ओके, अभी पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द की कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉलीमॉर्फिज्म एक की कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि 4 पिलर्स में से एक है पॉलीमॉर्फिज्म। It allows object of different classes to be treated as a object of a common superclass। इस पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रीट करते हैं एज अ कॉमन सुपर क्लास, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। When a parent class reference is used to refer a child class object, जब हम parent class का जब रेफरेंस देते child class object का, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अभी पाइथन में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म में जो भी हम पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास को रेफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अभी इसमें दो टाइप से पॉलीमॉर्फिज्म के। पॉलीमॉर्फिज्म का पहले मीनिंग समझते। पॉली मीन्स क्या, पॉली मीन्स मेनी, मेनी फॉर्म्स को क्रिएट, मॉर्फिज्म मीन फॉर्म, मेनी फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते। अभी मेनी फॉर्म्स मतलब क्या, मेनी फॉर्म्स मतलब फॉर एग्जांपल एक एक ही मेथड हमने क्रिएट की, एक मेथड के मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक रियल वर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल एक पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक टीचर हूँ, अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ओके, अगर मेरे स्टूडेंट के साथ कोई रिलेशन है तो क्या है, वहां पे टीचर का रिलेशन है। तो एक ही पर्सन सेम टाइम में क्या है, टीचर है। अगर वो फ्रेंड के साथ गया तो वो क्या है, फ्रेंड है। और अगर वो फैमिली के साथ गया तो एक क्या है, फैमिली मेंबर। तो एक ही पर्सन डिफरेंट डिफरेंट ओके, अगर मैं टीचर स्टूडेंट के साथ मेरा एक अलग बिहेवियर रहेगा, फ्रेंड के साथ एक अलग हमारा बिहेवियर होता है, और फैमिली में हमारा एक अलग बिहेवियर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, मीन्स वन थिंग इन मेनी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अभी पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप थे पाइथन में, दो टाइप्स होते, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग एंड सेकंड इज द मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग ऑकर व्हेन अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। मेथड ओवरलोडिंग कब ऑकर होता है, जब एक ही क्लास में मल्टीपल मेथड होते बट डिफरेंट पैरामीटर। एक ही क्लास में हम सेम टाइप के मल्टीपल मेथड हम क्रिएट करते, दैट इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरलोडिंग, लेकिन उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को पास करते हैं। Python does not support traditional method overloading, but you can simulate it using default argument or variable length argument। Python में जो है ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग जो है सपोर्ट नहीं करता है, जैसे अदर लैंग्वेज में सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस, जावा में क्या, जावा में सपोर्ट करता है, वैसे ही पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग है कंसेप्ट सपोर्ट नहीं करता। जो ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट है हमारा, वो कंसेप्ट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम सिमुलेट कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का यूज करके। तो सबसे पहले हम मेथड ओवरलोडिंग देखते हैं, मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैंने एक फाइल ओपन कर दी जिसमें मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया। क्लास मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लास है यहाँ पे
डेमो नाम का मेरा एक क्लास है। इस डेमो नाम के क्लास में मैंने बहुत सारे मेथड्स क्रिएट कर दिए, फंक्शंस क्रिएट कर दिए। गेट एक ही फंक्शन को अगर मैं बार बार क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें एक पैरामीटर मैंने पास कर दिया सेल्फ, जो कि रेफरेंस होता है, ये एक्चुअल पैरामीटर नहीं होता। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो। हेलो मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया, फिर से मैंने सेम फंक्शन क्रिएट किया, लेकिन पहले वाले फंक्शन में कोई आर्गुमेंट है क्या? हमारा पहले वाले फंक्शन में एक भी आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे वाले फंक्शन में एक आर्गुमेंट मैंने दिया यहाँ पे ए, और ए वेरिएबल का वैल्यू मुझे जो है यहाँ पे प्रिंट कर देना। प्रिंट प्रिंट ए, ए वेरिएबल का वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद और एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया गेट। ओके, अभी दूसरे वाले में हमने कितने आर्ग्यूमेंट दिए? एक आर्ग्यूमेंट दिए, तो यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, ए और बी। ओके, सेल्फ हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, सेल्फ हमारा रेफरेंस होता है, रेफरेंस आर्ग्यूमेंट, जो कि हम वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे बी वेरिएबल का वैल्यू मैंने प्रिंट कर, ए और बी वेरिएबल का वैल्यू मैंने प्रिंट कर दिया। लेकिन जब भी मैं गेट फंक्शन कॉल करूंगा, डी नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया डेमो क्लास के लिए। डेमो क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने डी ऑब्जेक्ट से गेट फंक्शन को कॉल कर दिया। पहले वाले गेट का फंक्शन को कॉल करने के बाद सबसे पहले वाला गेट फंक्शन जो है, उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, यहाँ पे हेलो कॉल होना चाहिए, हमारा हेलो मैसेज हमें प्रिंट होना चाहिए। ओके, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये लास्ट वाली मेथड को ही कॉल कर रहा है, ये सेकंड वाली भी नहीं कॉल कर रहा है, थर्ड फर्स्ट वाली भी नहीं कॉल कर रहा है, लास्ट वाली मेथड को ही कॉल कर रहा है, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट है हमारे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 1 2 दे दिया, इसमें आर्ग्यूमेंट है। हमेशा क्या कर रहा है, लास्ट वाली मेथड ही कॉल कर रहा है, पहले दो मेथड कॉल नहीं कर रहा है। ओके, अगर मैंने एक आर्गुमेंट दिया होता तो पहली वाली मेथड कॉल होनी चाहिए, अगर एक भी आर्गुमेंट नहीं है तो हेलो मैसेज हमें प्रिंट होना चाहिए था। ओके, ये होगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या, एक ही क्लास में हम मल्टीपल मेथड क्रिएट करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। मतलब पहले इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं, दूसरे इसमें एक आर्गुमेंट है, तीसरे इसमें दो आर्गुमेंट है, मतलब हर फंक्शन क्या कर रहा है, अलग अलग बिहेव कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग, उसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग जो है हमारा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कि पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, यहाँ पे हम वेरिएबल का टाइप डिफाइन नहीं करते, तो यहाँ पे मोस्टली सपोर्ट नहीं करता मेथड ओवरलोडिंग। सो मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे सपोर्ट करता है हमारा, जावा में सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस में हमारा सपोर्ट करता है, लेकिन पाइथन में ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट जो है वो सपोर्ट नहीं करता। मतलब मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या, एक ही फंक्शन जो अलग अलग फॉर्म में बिहेवियर करता है, उसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, मेथड ओवरराइडिंग। ओके, अभी मेथड ओवरलोडिंग में क्या, मेथड ओवरलोडिंग को हम सिमुलेट कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट यूज करके। ओके, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरा एक मेथड है, एक ही मेथड मैंने क्रिएट किया, लेकिन कॉल करते समय हम अलग अलग फॉर्म में मल्टीपल टाइम उससे कॉल करेंगे, उसी को हम बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। और यहाँ पे मैंने ए आरजीएस एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दी। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट मतलब एक ही फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कॉल करते टाइम उसे मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं। ओके, अभी ये फंक्शन यहाँ पे दो वैल्यू दे रहा है, ओके, बाद में तीन वैल्यू देगा, मतलब एक फंक्शन अलग अलग फॉर्म में बिहेव कर रहा है, अलग अलग वैल्यू हमें दे रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, लेकिन है ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग नहीं, जो जावा में सपोर्ट करता है, जावा में सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ओवरराइडिंग।
मेथड ओवरराइडिंग में अब क्या होता है? Method overriding occurs when a subclass provides a specific implementation of a method that is already defined in its superclass. Method overriding में हम क्या करते हैं? मेथड ओवरराइडिंग occurs when subclass provide a specific implementation. सबक्लास जो है वो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स सुपर क्लास. जो मेथड ऑलरेडी सुपर क्लास में डिफाइन की गई है उस मेथड का एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है. The method in the subclass should have the same name and parameter as the one in the parent class, but it works differently to provide a specialized behavior. Method overloading क्या करता है? Same name and same parameter होता है method overloading में, and one in the parent class, but it works differently to provide specialized behavior. हर method जो है different behave करती है to provide a specialized behavior. अभी मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है हम देखेंगे. यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दिया पैरेंट. यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं गेट. ओके, मेथड ओवरराइडिंग में ओवरलोडिंग में हमने देखा उसमें क्या होता था? सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर. उसमें हम एक ही फंक्शन जो है बार बार क्रिएट कर रहे थे एक ही क्लास में लेकिन डिफरेंट पैरामीटर के साथ. लेकिन इसमें क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग में? मेथड ओवरराइडिंग विद सेम नेम सेम पैरामीटर. यहाँ पे हम सेम नेम देंगे मेथड का और सेम पैरामीटर हम देंगे. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक भी पैरामीटर नहीं और यहाँ पे सिंपल मैंने एक मेथड प्रिंट कर दिया. मेथड ओवरराइडिंग में हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं. और यहाँ पे सिंपल मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया दिस पैरेंट क्लास. और नेक्स्ट डेट और एक क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया क्लास चाइल्ड. डेट एट फंक्शन सेल्फ पैरामीटर में यहाँ पास करना. This is child class. टी नाम का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया चाइल्ड क्लास के लिए. और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे गेट फंक्शन को कॉल कर दिया. अभी गेट फंक्शन हमारा कौन सा कॉल हो रहा है? ये वाला. ओके, मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग मतलब पैरेंट में भी सेम मेथड है चाइल्ड में भी सेम मेथड है लेकिन हर मेथड का क्या होता है? डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है. यहाँ पे मैंने सिंपल मैसेज प्रिंट कर दिया पैरेंट क्लास और यहाँ पे मैंने सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दिया चाइल्ड क्लास. तो जो इसमें जो कोड है ना वो हमारा ओवरराइड हो रहा है. मतलब पैरेंट के जो फीचर है जो चाइल्ड यूज कर रहा है लेकिन उसमें क्या कर रहा है? वो चेंजेस परफॉर्म कर रहा है
उसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। जैसे रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आते हैं हमारे पेरेंट की तरफ से आते हैं, लेकिन जो भी प्रॉपर्टीज हमें मिलते हैं उसमें हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो यहाँ पे मेथड क्या हो रही है, हमारी ओवरराइडिंग हो रही है। अगर हमें पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुपर क्लास में सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। सुपर सुपर फंक्शन है जिससे हम सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन इन पाइथन, एब्स्ट्रक्शन इज वन ऑफ द fundamental concept in object-oriented programming that help in hiding the implementation detail and showing only essential features of an object. It allows the user to interact with an object without needing to understand its internal working. अभी एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कांसेप्ट है दैट हेल्प इन द हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। एब्स्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है हाइड करते हैं यूजर से एंड शोइंग ओनली द इसेंशियल फीचर। हम क्या करते हैं, उसे सिर्फ इसेंशियल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो भी जरूरी फीचर्स है वो हम यूजर को प्रोवाइड करते हैं। बाकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो यूजर की तरफ से हमें हाइड रखना होता है। फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ से हम हाइड रखते हैं। इट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड इट्स इंटरनल वर्किंग। हम ऑब्जेक्ट पे इंटरेक्ट कर सकते हैं लेकिन हमें अंडर इट्स अंडर जो भी इंटरनल वर्किंग है वो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। In Python, abstraction can be achieved using abstract classes and abstract method. Abstraction कैसे अचीव होता है Python में, तो abstract classes का यूज करके हम abstraction अचीव कर सकते हैं और abstract method का यूज करके हम abstraction भी अचीव कर सकते हैं। This is typically done with the help of ABC module. हम किससे डन कर सकते हैं, ABC मॉड्यूल से abstraction जो है अचीव कर सकते हैं। ओके, abstraction अचीव करने के लिए ओके, अभी एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, मैंने यहाँ पे बताया कि हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है हाइड रखते हैं लेकिन जो जरूरी फीचर है हम वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एब्स्ट्रैक्शन का अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है हम हाइड रखते हैं यूजर की तरफ से, ऑब्जेक्ट की तरफ से, एंड जो जरूरी फीचर है वही प्रोवाइड करता है। तो जैसे रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में अभी फॉर एग्जांपल हम टीवी का एग्जांपल है। ओके, अगर टीवी में हमें कोई भी चैनल चेंज करना है तो हम किससे चेंज करते हैं, रिमोट से हम चेंज करते हैं। रिमोट से जो भी हम बटन प्रेस करेंगे चैनल चेंज होंगे, टीवी ऑन ऑफ हम कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। तो जब भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, बटन प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली जो चैनल जो है वो चेंज हो रहा है। स्विच ऑफ का बटन ना प्रेस कर दो तो स्विच ऑफ हो रहा है हमारा टीवी का, स्विच ऑन का बटन प्रेस कर देंगे तो स्विच ऑन होगा हमारा टीवी का। लेकिन वो जो चैनल चेंज हो रहा है वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है। बटन प्रेस करने के बाद तो वो चेंज हो जा रहा है लेकिन उससे वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, इंटरनली इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो जो यूजर है जो यूज कर रहा है उसे इंटरनली वो चीजों की जरूरत नहीं, वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वगैरह उस चीज की जरूरत नहीं, उस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर एक और रियल वर्ल्ड हम एग्जांपल ले, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते वक्त आप सिर्फ कार ड्राइव करने का फील लोगे, अब उसमें इंटरनली कैसे वर्किंग हो रहा है, इंजन कैसे वर्क कर रहा है उस पर आप फोकस नहीं करोगे। तो उसी को हम बोलते हैं abstract।
अभी एब्स्ट्रक्शन का एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ओके, अभी सिंपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया जिसमें मैंने शेप एक क्लास क्रिएट किया है। शेप क्लास में अगर हमें एब्स्ट्रक्शन अचीव करनी है तो हमें एबीसी मॉड्यूल में से एबीसी क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओके। यहाँ पे अभी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रोवाइड नहीं किया है, सिर्फ शेप नाम का मैंने एक क्लास क्रिएट किया, इसमें एक एरिया नाम की मैंने मेथड क्रिएट की और पास कीवर्ड का यूज किया। मतलब पास मतलब ये मेथड में कोई भी हमें कोड राइट करना नहीं है, ये मेथड हमें एम्प्टी रखनी है। ओके, और उसके बाद मैंने और एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया रेक्टेंगल। ओके, इसमें से इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है हाइड रहने वाले इस एरिया क्लास में। मेन जो ऑब्जेक्ट रहने वाला है हमारा शेप क्लास का, उससे हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड रखेंगे। ओके, जो जो यूजर को फीचर चाहिए वही हम प्रोवाइड करेंगे। म्हणजे मेन इम्प्लीमेंटेशन हमारा हाइड रहने वाला है। और शेप क्लास को मैंने इनहेरिट कर दिया यहाँ पे। शेप क्लास को इनहेरिट करने के बाद उसे हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे एरिया नाम की मेथड को, और यहाँ पे हम उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, पहले शेप में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, रेक्टेंगल में मैंने इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोवाइड किया। और यहाँ पे सिंपल दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए, एल बी, जिसमें मैंने यूजर की तरफ से इनपुट लिया, इंट इनपुट एंटर लेंथ, एंटर विड्थ। ओके, और सिंपल यहाँ पे प्रिंट मैंने कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू और यस वन नाम का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जिसमें रेक्टेंगल क्लास के लिए, अभी मेन क्लास के लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेक्टेंगल क्लास के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। रेक्टेंगल क्लास पे मैंने एरिया नाम की मेथड कॉल कर दी, expand.area, और वो हमें एरिया प्रोवाइड कर। मतलब जो जरूरी फीचर है ना, मेन हमारा एरिया यहाँ पे क्रिएट है।
लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, ओवरराइड। आप ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हो, ट्रायंगल में ओवरराइड कर दो, और ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल से जरूरी जो फीचर है वही प्रोवाइड करेगा। सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के लिए एरिया ऑफ सर्कल के ही फीचर प्रोवाइड करेगा। मतलब जो जरूरी फीचर है, जरूरी फीचर ही प्रोवाइड करेगा, मेन जो डिटेल है वो हाइड रहेंगे यूजर से। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।